देखिए जो है, और हम लोग कूलर के बारे में जान रहे हैं। तो कूलर का मोटर जो है, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये कूलर का मोटर है, और कूलर के मोटर में ये 4 वायर यहाँ पर दिए हुए हैं और उसके बाद 2 वायर यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो अलग से 2 वायर इसमें होता, आप देख सकते हैं कि कूलर के मोटर से एक लीड वायर यहाँ से निकला है और एक लीड वायर यहाँ से निकला है। तो जो इस साइड वाला लीड वायर होता है, ये होता है कैपेसिटर के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा हुआ है। मतलब कि कूलर में 5, 6 मतलब 5 का या 6 का, ये दोनों में से कोई एक का कैपेसिटर हम लगा देते हैं, तो ये हमारा रनिंग कैपेसिटर होता है। तो ये हमारा साइड में होता है, दोनों वायर साइड में लग गया है। इसके बाद ये दूसरा लीड वायर जो होता है, इसमें यहाँ पर होते हैं 4 वायर। अब इन चारों वायरों में क्या होता है कि हमें यह पहचान करना होता है कौन इसमें कॉमन है और कौन से चाल होते हैं। तो जो देखिए, अधिकतर मोटर में क्या होता है, कूलर का मोटर जितने भी होते हैं, अधिकतर में ब्लू वाला कॉमन होता है और उसके बाद ब्लैक वाला ये हाई होता है ये, और ये वाइट वाला मीडियम होता है और रेड वाला क्या होता है, लो होता है। तो ये हमारे 4 वायर यहाँ पर होते हैं। अब हमको यहाँ पर अगर चेक करना है कि ये मोटर सही है कि ख़राब है, तो पहले हम कंटिन्यूटी मोड पर चेक करते हैं ऑफलाइन में। तो हमें क्या करना है, मल्टीमीटर को ऐसे कंटिन्यूटी मोड पर लगा लेना। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हॉर्न जैसे यहाँ पर ये सिंबल बना हुआ है, ये कंटिन्यूटी मोड होता है। और कंटिन्यूटी मोड वही सिंबल हमारे इसमें डिस्प्ले में दिखना चाहिए। तो डिस्प्ले में देखिए वो भी दिख रहा है। इसके बाद क्या करना है, मल्टीमीटर के दोनों वायर को आपस में सटाना है। यहाँ पर ऐसे सटा लिए, और सटाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिप की आवाज़ आ रही है। तो इससे पता चलता है कंटिन्यूटी मोड पर मेरा मल्टीमीटर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक वायर को लगाएंगे आपस में और देखेंगे बिप की आवाज़ या रीडिंग कुछ आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम दोनों चाल पर लगाए, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर लगाए, यहाँ पर भी कुछ नहीं हो रहा है। और चेंज करते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है। एक बार हम कॉमन पर लगा करके और सभी चाल पर लगा कर देख लेते हैं। यहाँ भी कुछ नहीं बता रहा है, यहाँ भी कुछ नहीं है। देखिए यहाँ मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं क्लैममीटर में कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा ये मोटर जो है और इसकी वाइंडिंग ख़राब है। और भी आगे नेक्स्ट थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर अब जैसे कॉमन के साथ हमने चेक कर लिया, चाल को आपस में चेक करते हैं, कहीं कुछ नहीं बता रहा है। तो ये क्लियर है कि ये मोटर में प्रॉब्लम है। ये मोटर हमारा वाइंडिंग इसका एकदम बता नहीं रहा है, मतलब वाइंडिंग कहीं अंदर 60 है और डिस्कनेक्ट हो चुकी है। अब इसको हम ऑनलाइन एक बार चेक करते हैं, मतलब कि करंट दे करके ये चलता है कि नहीं चलता है। तो इसके लिए हमें बोर्ड लगाना पड़ेगा। तो बोर्ड है, बॉक्स में लाइए। सर इसमें अगर अर्थिंग उतरेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें अगर अर्थिंग उतरेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता किसी से अर्थिंग उतर रहा है। हाँ, कूलर में अर्थिंग उतर रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी इसमें वायर लगे हुए हैं, कटे पिटे सभी वायर को, जो यहाँ पर देख सकते हैं स्विच लगे हुए हैं, ये सभी कटे पिटे वायर को हमें पहले सही करना है। ठीक है, अगर वायर सब सही होने के बाद कहीं बॉडी में टच नहीं है और उसके बाद भी करंट उतर रहा है, तो हमें ये पर्सनली जो मेन मोटर होता है इसका अर्थिंग चेक करना होता है। अब इसका अर्थिंग चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है कि मल्टीमीटर को, यहाँ पर आप देखेंगे हमारा क्लैममीटर जो है, इसको हमें ये कंटिन्यूटी मोड पे लगाने है। कंटिन्यूटी मोड पर लगाने के बाद हमें क्या करना होता है कि ये दोनों को आपस में से टच करना है, बिप की आवाज़ होनी चाहिए। बिप की आवाज़ हो गई, इसका मतलब ये है कि हमारा ये पूरा सही है मल्टीमीटर और सही सेट किया है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक वायर को हमें यहाँ पर बॉडी पर परमानेंट लगा लेना है। ठीक है, तो आप अपने दोस्त भी पकड़वा लेंगे, पकड़ लीजिए, परमानेंट वहाँ पर ऐसे लगा लेंगे। और उसके बाद फिर एक वायर को यहाँ पर जो कूलर के मोटर का वायर होता है, लो मीडियम हाई और कॉमन, ये सब पर बारी बारी चेक करना है। तो यहाँ पर आपने लगाया, तो यहाँ पर ये कुछ नहीं बजा, नहीं, यहाँ पर लगाया, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर लगाया कुछ नहीं हुआ, यहाँ लगाया कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। मतलब कि अगर ऐसे आप चेकिंग कर रहे हैं बारी बारी से, वहाँ पर एक लगा हुआ है बॉडी में और यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आ रही है, कोई अंक नहीं आ रहा है, और यहाँ पर जो है और कोई बीप की आवाज़ नहीं आ रही, तो इसका मतलब इस मोटर से अर्थिंग नहीं है। क्लियर है। बाकी अगर ये अर्थ बताता तो ये मोटर हमारा अर्थ था। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से जो है ये मोटर को खोल के निकालना पड़ता। और मोटर को खोलने के लिए यहाँ पर देखिए, ये हटा दीजिए, मोटर खोलने के लिए यहाँ पर देखिए ये नट दिया होता है। इन नटों को हम खोल लेते तो ये मोटर हमारा निकल जाता। और उसके बाद ये बाइंडिंग वाले को दे करके हमें बाइंडिंग करवा लेना है। ठीक है, जैसे निकाले फिर वैसे लगा लेते और जैसे वायरिंग थे यहाँ पर वायरिंग कर देंगे, ये पूरा फुल्ली हमारा सही हो जाएगा। ओके, अर्थिंग आने पर भी बाइंडिंग कराना पड़ेगा।
अर्थिंग आने पर भी बाइंडिंग करवाना पड़ता है, क्योंकि वो अर्थिंग ऐसे बाहर से सही नहीं होता है। तो अगर बॉडी अर्थ है तो इसको हमें चेंज करना पड़ता है, चेंज कर दीजिए नया, या फिर उसको बाइंडिंग करवा दीजिए, वायर नया डालना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दुकान पर हम ले गए बाइंडिंग करवाने के लिए, तो उससे कह देते हैं भैया देख लीजिएगा रिपेयर हो जाए तो कर दीजिएगा। तो हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जहाँ से लीड वायर निकला होता है तो यहाँ से भी घिंचा जाता है, यहाँ पर भी मतलब कि ये वायर हमारा सट जाता है बॉडी से, तो वो अगर रिपेयर करने की कोशिश करता है, रिपेयर करने लायक है तो यहाँ से रिपेयर भी वो कर सकता है। रिपेयर करने लायक नहीं होगा तो फिर आपसे बोल देगा कि भैया पूरा बाइंडिंग करना पड़ेगा। है समझ में? डालना पड़ेगा ना। देखिए जब बाइंडिंग होता है तो उस समय जो है वायर सब नया ही डालते हैं। है समझ में? बहुत होते हैं कि यही चीज़ें हमारा यही काट के निकाल लेते हैं, बढ़िया करके यह वायर बंदरवा निकाल लेते हैं। इससे क्या होता है कि भाई जो नया बंदा उसको आराम मिल जाता है कि जैसे काटे तो वैसे जोड़ देना है समझ में जी। और नहीं तो दूसरा अपना वायर डाले रहते तो वो समझा देते हैं भाई देखो, और ये कॉमन है, ऐसे ऐसे करके सब बता देते हैं, कॉमन है, ये चाल है समझ में। और नहीं तो मैं आपको बताया हूँ कैसे चेक करना है, एक बार यहाँ पर लगा लेंगे फिर बारी बारी चेक कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा इस पे, ये मोटर वाला कोई डाउट है भी? क्लियर हो गया? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि चालू करते हैं कूलर को तो मोटर हमारा गुनगुनाता है, गनगनाहट की आवाज़ करता है। तो हमें देखना होता है कि ये मोटर का जो है यहाँ पर जो पंखी लगी होती है, पंखी फंसा तो दिख जाएगा। मान लीजिए पंखी नहीं फंसी है, पूरा ढीला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पंखी को हम घुमा रहे हैं, हाथ से घुमाने पर जो है फंस के चल रहा है। कहीं बगल से कुछ नहीं लगा हुआ है, बता रहा हूँ जी, तो बगल से नहीं कहीं फंसा है, लेकिन हम हाथ से घुमाने पर, बंद है कूलर और हाथ से घुमा रहे हैं। इस मोटर के शाफ्ट को दिखाइए, इस मोटर के शाफ्ट को हम हाथ से घुमा रहे हैं तो हमें ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, सही से घूम नहीं रहा है। तो ये प्रॉब्लम बैरिंग की है भाई, बुश की प्रॉब्लम है। तो किसी में बुश होता है, किसी में बैरिंग होता है। ठीक है, तो बैरिंग है, बुश है, उसमें प्रॉब्लम होगी। तो ये हमें मोटर खुलवा करके वो वाइंडिंग को दे करके इसको हमें पूरा बैरिंग इसका बुश चेंज करना पड़ता है, समझ में। और अगर जो है ये पूरा हमारा ढीला है, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास है, उसके बाद भी हम करंट दे रहे हैं तो ये फर्स्ट क्लास नहीं चल रहा है, तो हमारा ये कैपेसिटर चेंज कर देते हैं। ये कैपेसिटर पूरी तरह से लूज हो गया, ख़राब हो गया, इसलिए चल नहीं रहा है। अब ये कैपेसिटर चेंज करने के बाद भी नहीं चल रहा है तो फिर वाइंडिंग की दिक्कत है। और वाइंडिंग में क्या दिक्कत हो रही है कि मतलब कि वाइंडिंग स्टार्ट सप्लाई तो आ रही है लेकिन मैग्नेट पैदा करके घुमा नहीं पा रही है वो। ठीक है, तो वाइंडिंग में दिक्कत हो सकती है। आया बात समझ में? ये सारी चीज़ें क्या कैसे होती है। इसमें देखिए ऑयल भी डालने का व्यवस्था होता है, इसमें दिया होगा नहीं दिया होगा कहीं से। और इसमें देखिए उस साइड में कोई दिया है कैप वगैरह, यहाँ पर कहीं पर नहीं दिया है। हाँ, तो बहुत से मतलब कि कूलर के मोटर में और कैप लगा होता है। ठीक है, छोटा सा कैप होता है यहाँ पर, तो वहाँ से हम ऑयल भी उसमें डाल सकते हैं ताकि ऑयल ही कर सके अंदर से। ठीक है, क्योंकि ऐसे थोड़ा ऑयल डालने में दिक्कत होगा यहाँ से, बाकी इसको भी लेटा करके ऑयल हम डाल सकते हैं। ठीक, ऑयल फ्लेक्सिबल रहेगा तो जल्दी ये ख़राब नहीं होगा, ऐसा समझ में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मोटर की प्रॉब्लम जो है कि ये मोटर चलते चलते बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा ओवरहीट जलने लगता है। ठीक है, तो उस समय हमें क्या करना है, सब्र करना है, मतलब कि उसको बंद कर देना है और गर्म है तो भी छोड़ देना उसी हालत में। और उसके बाद 2-4 घंटे के बाद फिर जाकर के चेक करना है कि भाई गर्म है कि ठंडा है। फिर उस पर आप ये कंटिन्यूटी डायरेक्ट ये सब चेक करते हैं, कैपेसिटर चेंज करते हैं। अगर वो गर्म है उसी पर आप चेक कर रहे हो तो फिर वो जल भी सकता है, क्योंकि गर्म है और भाई तुम वही चेक कर रहे हो तो और गर्म होगा और ख़राब हो जाएगा। तो गर्म है तो इसी हालत में छोड़ दो। ठीक है, कोई भी मोटर हो अगर गर्म है तो इसी हालत में छोड़ दीजिए और दोबारा उसको जाके फिर चेक करिए, वो ठंडा हो जाए तब। आए समझ में? ये होता है कूलर के मोटर के ये अधिकतर प्रॉब्लम होते हैं। तो अब बहुत से लोग होते हैं यहाँ भी फंस जाते हैं, यहाँ पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए।